बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉल्यूम ऑफ क्लोज इंटरवल आर इन आर एन स्टूडेंट, मैंने इसको आपको वीडियो लेक्चर में पहले बताया भी था कि वी आई ये होता है प्रोडक्ट आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन बी आई माइनस ए आई. Two convention about the closed interval that will be used throughout the text are that constants ai and bi are all finite. मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ai और बी आई जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है ये फिनिट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए. ये बात आपने अपनी माइंड में रखनी. फिर हम यहाँ जो एस के बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये एस क्या है? एस कवरिंग सेट होता है. और एस होता है क्या है एक्चुअल में? एस आपके एस के अंदर क्या होता है? ये एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इन आर एन. मतलब आपके पास आर एन डायमेंशनल जो आपके पास ये आर है, ठीक है ना जी, आर एन. और आर एन को मैंने आपको बताया था यहाँ कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, इसमें एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, इसका एक एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर होता है. इसको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ आई जो है वो आई इस फॉर्म के अंदर होगा. अगर ये आर स्क्वायर के अंदर आपके पास है तो इंटरवल एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में होगा. और आर एन के अंदर आपका जो आई होगा वो इस फॉर्म में होगा. ये अपने माइंड में रखना है. आपका जो इस शेप में होगा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बिलोंग टू आर एन. मतलब आर एन के अंदर कोई भी इंटरवल यूँ डिफाइंड होगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में इंटरवल डिफाइंड होगा. और ये आपके पास क्या है? ए आई इज़ लेस आर इक्वल टू एक्स आई एंड एक्स आई इज़ लेस आर इक्वल टू बी आई. आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन तक. ये आपने माइंड में रखना है और इसको आगे लेकर चलते हैं. अब हमने क्या कहा कि एस जो है इसमें के अंदर आई के बी अ काउंटेबल फाइनाइट आर काउंटेबली इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल इन आर एन. मतलब आर एन के अंदर ये क्लोज्ड इंटरवल की कलेक्शंस है, ठीक है ना स्टूडेंट. वी से एस इज अ कवरिंग ऑफ ए. we say that S is a covering of A by a closed intervals. By closed intervals. Why? Because हमारे पास जो आई केज हैं ये आई केज क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, आर एन में से उठाए हुए इंटरवल्स हैं और ये क्लोज्ड इंटरवल्स. इफ़ ए इनके अंदर, इनके यूनियन के अंदर, इन आई केज की यूनियन के अंदर अगर ए कंटेन कर जाता है, ये कवरिंग की बड़ी अच्छी डिफिनेशन है, ये आपने माइंड में रखनी है. सेट सिग्मा एस, असल में जो सिग्मा एस है वो जो आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ आई के आता है जिसका सम के बराबर आता है. अब वॉल्यूम ऑफ आई के मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे डिफाइन करते हैं. वी आई के आपके पास क्या हो जाएगा? वी आई आपको ये अपने माइंड में रखना है कि ये आपके पास वी आई डिफाइंड हुआ है. ये आपके पास वी आई डिफाइंड हुआ, इसको आपने माइंड में रखना है. जब ये आपके माइंड में होगा तो अब आपको समझ आ जाएगी कि सबमिशन वी आई के क्या होगा. इफ़ द सीरीज सबमिशन वी आई के डाइवर्जेस, अगर ये सीरीज डाइवर्जेस करती है, सेट सिग्मा एस इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. द आइडिया इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1. आपके पास यहाँ एक फिगर 1.1 ये बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सेट कवर्ड बाय द इंटरवल्स, ठीक है ना. इस सेट को हमने क्या किया है? इंटरवल्स की मदद से कवर किया हुआ. आप देख सकते हैं इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल्स. In a general, if S is a covering of A by intervals, we expect sigma S to be a one of our overestimate of the volume of A. Here we have used the notation summation Vik lacking upper and lower limits in the summation to denote a countable finite or countably infinite sums. ठीक है ना स्टूडेंट. तो यहाँ हमने जो अपर और लोअर लिमिट नहीं यूज़ की तो वो काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनिट भी हो सकता है. दैट इज द सम इज ईदर अ फिनिट सम और काउंटेबली इन्फिनिट सीरीज. Notice that we can always create a cover A by countably infinite collection of intervals, each with volume
1. If so, for such a covering, call it as sigma s equal to plus infinity. So they said sigma s such that S is a covering of A by the closed interval always include plus infinity. We can still make sense of the infimum of this set if we use the convention that S is less than plus infinity for every S belong to R, so that S is less or equal to plus infinity for S belong to R, or S is equal to plus infinity. With the convention in mind, generalizing our usual definition of the infimum or greatest lower bound, alpha is equal to infimum of sigma s for S is a covering of A by the क्लोज्ड इंटरवल। और सिग्मा एस को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, फिर बार बार आपको बताना इसलिए पड़ रहा है कि आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे कि सिग्मा एस ये डिफाइन किया हमने, ठीक है ना जी। सिग्मा एस क्या है? समेशन है वॉल्यूम ऑफ आई के इंटरवल्स का जो हमारे पास वॉल्यूम बनता है। एक्चुअल में ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास ये सिचुएशन बनती है वी ऑफ I1 plus V of I2 and like plus V of I3। एक्चुअली ये वॉल्यूम है। अब ये कहाँ तक है इसकी लिमिट? ये फाइनाइट भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। दैट्स वाई हमने कोई जो है समेशन को कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं दी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। तो अब हम आते हैं कि लेबेग आउटर मैयर ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट। आउटर मैयर ऑफ ए हमारे पास, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये अपने माइंड में रखनी है। आउटर मैयर ऑफ ए मतलब एम के ऊपर स्टार डालते हैं। इस तरह आपने इनर मैयर भी पढ़ेंगे, इनर मैयर ऑफ ए को हम ऐसे लिखेंगे, ये अभी मैंने आपको बता दी। which is equal to infimum of sigma s such that s is a covering of a by the closed interval। तो जो आउटर मैयर होता है ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है या ये ज़ीरो भी हो सकता है। Also it follows that if s is any covering of a by the closed interval, then outer measure of a is less or equal to sigma of s, and which is less or equal to plus infinity। इन अनदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ए सबसेट है आर एन का, तो आउटर मैयर ऑफ ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा और लेस आर इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट।